12वां प्रश्न, यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर ए एन ए। तो एन बराबर 1, एन बराबर के, एन बराबर के प्लस 1 के लिए हम सिद्ध कर देंगे, तो सिद्ध हो जाएगा। एन बराबर 1 रखने पर के लिए हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ए बी बराबर बी ए है और कुछ नहीं मालूम। तो यहाँ पर ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 इंटू ए, अर्थात ए बी बराबर किसके है, बी ए, और ये दिया है कि सत्य है, यानी कि ये सत्य है। यानी समीकरण 1 से ये n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया है। माना n बराबर k के लिए ये सत्य है, तो लिखेंगे n बराबर k के लिए माना कथन सत्य है, तब a b की पावर k बराबर होना चाहिए b की पावर k इंटू ए। इसे हम समीकरण 2 बनाए लिखेंगे माना सत्य है। अभी ये नहीं मालूम ये सत्य है या नहीं, बल्कि इसके सहारे से n बराबर k प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सत्य से ही सत्य सिद्ध हो सकता है, इसलिए ये खुद ही सत्य सिद्ध हो जाएगा। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए तो a b की पावर k प्लस 1 बराबर a b की पावर k, और इसको हम लिख देंगे इंटू b, ऐसे लिख देंगे इसको। अब हम जानते हैं कि अभी तो ये कंडीशन है कि b इसका इसमें पहले गुणा होगा, तो एसोसिएट ये इसके साथ हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि इसमें साहचर्य का नियम लगता है, जो मैट्रिक्स का गुणन होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब अगर 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं ए बी सी, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं ए बी सी बराबर होता है ए बी और सी, ऐसा हो सकता है। अभी केस यहाँ पर ये है, हमें केस यहाँ लाना है ऐसा, मतलब पहले इनका एसोसिएशन होने की अपेक्षा हम इनका एसोसिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी की पावर के इंटू बी। ये हम एसोसिएशन कर दिया, हमने लिख भी दिया है, चूंकि ए बी सी बराबर क्या है, ए बी और सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो अब हमारे पास इसका मान यहाँ से मिल जाएगा, ए बी की पावर के का मान बी की पावर के इंटू ए है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं बी की पावर के इंटू ए, और इसको अभी ऐसा ही लिखेंगे। फिर से एक बार लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, ए बी की पावर के बराबर है बी की पावर के इंटू ए। अब हम फिर से एक बार यही एसोसिएशन लॉ लगाएंगे, मतलब अब राइट साइड वाला ये आ गया है, हमें लेफ्ट वाला करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यानी इनको एसोसिएट कर देना, इसको अलग हटा देना है। तो ये हमने लिख दिया है, इसमें ये एसोसिएट हो रहे थे पहले इसका गुणन होना था, अब साहचर्य नियम का पालन करता है गुणन नियम, अवयवों का गुणन, इसलिए हमने इन्हें एसोसिएट पहले किया है। अब हमें मालूम है कि ए बी बराबर बी ए है,
तो हम इसके ए बी की जगह क्या रख देंगे, बी ए। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी ए दे रखा है। फिर से एक बार एसोसिएशन ला लगाएंगे। देखिए अभी ये इसके साथ बी ए के साथ एसोसिएट हो रहा है, अब इसके साथ होगा, यानी बी की पावर के इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी बराबर ए बी और सी। यहाँ पर साचर के नियम जो है उसकी विशेषता दिखाई पड़ रही है। तो ये अब आ जाएगा v की पावर k प्लस 1 इंटू ए। देखिए अब हमारा ये सत्य सिद्ध हो गया है। ये जो मूल समीकरण दिया है इसमें a b की पावर n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए आ जाता है। मतलब ये जो तीसरा समीकरण हमें मिला है इसने दूसरे को भी सत्य सिद्ध कर दिया है कि हमने जो माना था वो कैसा था, सत्य है। अब हम लिख देंगे दिया गया गणितीय कथन n बराबर 1 n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः यह सत्य है। प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। अर्थात ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n ए।